हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अहमद व्यूज। मेरा नाम अहमद बास है और मेरा नाम सलमान है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं इंडिया के प्रोजेक्ट्स के बारे में। वैसे तो हमने इंडिया के पहले भी कई प्रोजेक्ट्स देखे हैं, जैसा कि उनका एक स्टेशन था, उनका एयरपोर्ट था सोलर सिस्टम वाला, और भी उसके बाद सलमान भाई कई रेलवे स्टेशन हैं, कुछ रोड्स हैं। तो आज भी हम लेके आए हैं प्रोजेक्ट, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं मेरे ख्याल से। तो सलमान भाई, वीडियो का क्या टाइटल है आज का? टाइटल है भाई 11 सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स ऑफ नितिन गडकरी। ये मतलब प्रोफेशनल है वहाँ के ना। हाँ, नितिन गडकरी साहब जो हैं वहाँ के प्रोफेशनल हैं, और ये मतलब जो उन्होंने उनके सिग्नेचर की वजह से या उनके हवाले से जो प्रोजेक्ट तैयार हुए हैं, आज हम वो देखने जा रहे हैं। सही है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं और कैसे हैं, बहुत बड़े हैं या नॉर्मली हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और चलते हैं वीडियो। स्वागत है आपका इंडियन यूथ यूट्यूब चैनल में। आपने स्पाइडरमैन, आयरन मैन आदि के नाम तो जरूर सुने होंगे। ये सारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं, लेकिन एक हैं भारत के रोडमैन, जिनका नाम है नितिन गडकरी, जो रियल लाइफ हीरो से कम नहीं है। यही एक ऐसा नाम है जिसे वास्तव में भविष्य में शायद रोडमैन के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो काम श्री नितिन गडकरी जी ने पिछले 7 सालों में भारत में किया है, वो काम पिछली सरकारें 70 सालों में भी नहीं कर पाई। पूरे भारत में शायद ही ऐसा कोई होगा जो नितिन गडकरी जी के काम से खुश ना हो। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता भी नितिन गडकरी जी के काम की सराहना पब्लिकली ना सही पर अकेले में तो जरूर करते होंगे। खैर, आज के इस वीडियो में हम नितिन गडकरी जी के उन सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उन्हें बनाना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि शायद इन्हीं प्रोजेक्ट की सहायता से आज हमारा प्यारा देश विकास की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि हम जिन भी सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स की आगे बात करेंगे, ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरी तरीके से बनके तैयार हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि इन सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स की संख्या 11 है। इसलिए हम आज के इस वीडियो में पूरे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 11 प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो यह वीडियो बेहद लंबा हो जाएगा। इसलिए इस पार्ट 1 में हम केवल 4 प्रोजेक्ट्स की ही बात करेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे, और ऐसी वीडियोस देखना अगर आप पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले नंबर पर जो प्रोजेक्ट आता है उसका नाम है 6 लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। आपको बता दें, यह ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हमारे देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट एक्सप्रेसवे है। 135 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि इसका काम 500 रिकॉर्ड दिनों में पूरा किया गया है। यह एक्सप्रेसवे गाजियाबाद, फरीदाबाद, पलवल और ग्रेटर नोएडा के बीच सिग्नल फ्री मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस एक्सप्रेसवे को देश का पहला स्मार्ट एक्सप्रेसवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सुविधाएं इस एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलती हैं, वो सुविधाएं इस एक्सप्रेसवे के पहले पूरे भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलती। यह एक्सप्रेसवे इंटेलिजेंट हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम से लैस है, जिससे अगर कोई भी छोटी बड़ी दुर्घटना इस एक्सप्रेसवे पर घटित होती है तो सेंसर्स और कैमरे के द्वारा NHAI और नज़दीकी पुलिस को इसकी तत्काल सूचना मिल जाती है, जिससे एक्सप्रेसवे पर चल रहे लोगों को बेहतरीन सेफ्टी मिलती है। आपको यह भी बता देते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 10 लाख टन सीमेंट और इसकी मजबूती के लिए 200 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जिससे दशकों तक इस एक्सप्रेसवे पर कोई भी खरोंच नहीं आ सकती। इस एक्सप्रेसवे पर लाइटिंग की पूरी सुविधा सोलर पैनल के जरिए दी जाती है। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे का दृश्य भी बेहद सुंदर है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के किनारों पर तकरीबन 2.5 लाख पेड़ पौधे लगाए गए हैं। अब तक यूपी से हरियाणा और हरियाणा से यूपी जाने वाले तकरीबन 2 लाख वाहन प्रतिदिन दिल्ली से होकर गुजरते थे, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने की वजह से ये सारे वाहन दिल्ली को बाईपास होकर निकलते हैं, जिससे दिल्ली जो पूरे देश में प्रदूषण के मामले में टॉप पर आती थी, इस एक्सप्रेसवे की सहायता से दिल्ली में प्रदूषण में तो कमी आंकी गई है, उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर ट्रैफिक में भी भारी कमी आंकी गई है। नेशनल एक्सप्रेसवे 2 कहे जाने वाले इस मार्ग पर पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों और रिपेयर सर्विसेज की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को इस पूरे एक्सप्रेसवे पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हर 500 मीटर की दूरी पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी व्यवस्था है, जिससे पूरे एक्सप्रेसवे पर भारी बरसात के मौसम में भी पानी रोड पर इकट्ठा ना हो। इससे इस पानी को बर्बाद भी नहीं किया जा रहा है। जो पेड़ पौधे इस पूरे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लगाए गए हैं, ड्रिप इरीगेशन की तकनीकी के चलते इस पानी से उन पेड़ पौधों की सिंचाई भी होती है। इससे पानी की बचत तो होती है, उसके साथ साथ समय और पैसा बहुत ज्यादा बच जाता है। और इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए पूरे एक्सप्रेसवे पर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं। इस पूरे मार्ग पर 6 इंटरचेंज,
4 फ्लाईओवर, 71 अंडरपास और 6 आरओबी बनाए गए हैं। इसके अलावा यमुना और हिंडन पर 2 बड़े पुल का निर्माण भी किया गया है। बात करें इस एक्सप्रेसवे पर आने वाली लागत की तो आपको बता दें यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है और यह पूरा एक्सप्रेसवे 2018 में पब्लिक के लिए बनकर तैयार हो चुका था और आज यह अच्छी तरीके से ऑपरेशनल लेवल पे काम भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर आने वाले सिग्नेचर प्रोजेक्ट की। दूसरे नंबर पर जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आता है वो है 2 लेनिंग ऑफ शिलोंग लोंगस्टोंग सेक्शन। यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग लोंगस्टोंग रोंगजेंग व तुर्रा के बीच में बनाकर तैयार किया गया है। यह प्रोजेक्ट नितिन गडकरी जी का सिग्नेचर प्रोजेक्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि यह प्रोजेक्ट जिस लोकेशन में स्थित है वहां कच्चे रास्तों, गहरी घाटियों और खतरनाक मोड़ों के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रोजेक्ट को टाइम पर बनाना मानो अपने आप में एक खिताब हासिल करने जैसा हो। आपको बता दें कि यह 2 लेन हाईवे शिलोंग लोंगस्टोंग NH 106 और लोंगस्टोंग रोंगजेंग सेक्शन NH 127B का हिस्सा है। यह पूरा हाईवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का काम करता है। इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट को एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल पाई है। इस हाईवे की वजह से वहां ट्रांसपोर्ट की तो अच्छी व्यवस्था हुई है, उसके साथ साथ रोजगार और बिजनेस के नए अवसर लोगों को मिले हैं। आपको बता दें यह हाईवे 2017 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी कॉस्ट लगभग 2319.44 करोड़ रुपए आई थी। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर आने वाले सिग्नेचर प्रोजेक्ट की। तीसरे नंबर पर जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आता है वो है डोला सादिया पुल। यह हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक परियोजना है क्योंकि यह 9.15 किलोमीटर लंबा है, जो देश का सबसे लंबा पुल और एशिया का दूसरा सबसे लंबा पुल है। यह पुल अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। यह पुल असम के सुदूर पूर्वी क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को देश के अन्य हिस्सों से जुड़ने के लिए सुविधा मुहैया कराता है। आपको बता दें कि अभी यहाँ के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव से यात्रा करना पड़ता था और बरसात के मौसम में यह यात्रा और खतरनाक हो जाती थी, जिससे कई बार कई सारे लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े हादसे भी हो गए और इसमें कई सारे लोगों की जानें भी चली गई। आपको बता दें कि नाव का यह सफर कुछ मिनटों का नहीं बल्कि 6 से 8 घंटों तक का होता था, लेकिन अब यह समय घटकर बाई रोड मात्र 1 घंटे का रह गया है। यह पुल असम की राजधानी दिसपुर से 540 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। चीनी सीमा से इस पुल की हवाई दूरी मात्र 100 किलोमीटर से भी कम की है। पहले पुल न होने के कारण हमारी भारतीय सेना समय पर बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाती थी और इस बात का फायदा अक्सर चीन की सेना उठाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब भारतीय सेना बॉर्डर तक चंद मिनटों में पहुंच सकती है। इसलिए देश की सुरक्षा के लिहाज से भी यह पुल बेहद महत्वपूर्ण है। इस पुल का निर्माण कार्य 2011 में शुरू हुआ था, परंतु 2014 तक यह बेहद धीमी गति से बना। बाद में जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई तो इस पर तेजी से काम शुरू हुआ और इस पुल का पूरा काम लगभग 2017 तक खत्म कर दिया गया। इसके निर्माण पर लगभग 2056 करोड़ की लागत आई थी। यह नॉर्थ ईस्ट में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मुख्य परियोजना थी। यह पुल इलाके के व्यापक आर्थिक विकास को गति देने के अलावा अरुणाचल प्रदेश की सीमाई इलाके में सामरिक जरूरतें भी पूरी करता है। इसके अलावा इससे इलाकों में कई और परियोजनाओं की शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि कनेक्टिविटी न होने के कारण यहाँ कई दशकों से ना तो कोई आर्थिक और ना ही कोई सामाजिक परियोजना शुरू हो पाती थी, लेकिन अब यह सब आसानी से संभव हो गया है। इस सब में सबसे बड़ा आर्थिक फायदा जो हमारे देश को हुआ है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जब यह पुल बनकर रेडी नहीं हुआ था तब किसी भी सरकारी या प्राइवेट मटेरियल को यहाँ से वहां ले जाने के लिए नाव या फेरी का उपयोग करना पड़ता था, जिससे हर रोज लगभग 10 लाख से ज्यादा पेट्रोल और डीजल का खपत होती थी। लेकिन जब यह पुल अब बन गया है तो लगभग 10 लाख रुपए पर डे के हिसाब से हमारे देश की सीधी बचत हो रही है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर आने वाले सिग्नेचर प्रोजेक्ट की। चौथे नंबर पर जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आता है वो है चेनानी नासरी सुरंग, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल के रोहतांग में बने अटल टनल के पहले भारत के जम्मू कश्मीर में चेनानी नासरी टनल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। इस मार्ग पर किसी भी मौसम में यात्रा की जा सकती है। जम्मू और कश्मीर में पहले अक्सर भूस्खलन, बर्फ, सकरे मोड़ और वाहनों के खराब होने तथा दुर्घटना के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या रहती थी, परंतु इस सुरंग के निर्माण से इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 लेन की 286 किलोमीटर लंबी परियोजना का हिस्सा है। यह सुरंग न केवल देश की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है बल्कि एशिया की सबसे लंबी दोनों दिशाओं में परिवहन की राजमार्ग सुरंग है। हिमालय के सबसे कठिन क्षेत्रों में 1200 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। इस सुरंग का निर्माण लगभग 3320 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। देश को इस सुरंग से कई सारे और भी फायदे हुए हैं, जैसे यह टनल पूरी 9.2 किलोमीटर लंबी है। जम्मू कश्मीर हाईवे पर बने 286 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे पर इस टनल के बनने से ट्रैफिक का दबाव कम हो चुका है। इसके अलावा जम्मू से श्रीनगर तक की दूरी 30 किलोमीटर तक कम हो गई है। दोनों में से किसी भी शहर में पहुंचने में अब 2 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगता। आपको बता दें कि चेनानी से नासरी की दूरी वैसे तो 41 किलोमीटर की है, लेकिन इस टनल के शुरू होने से यह दूरी मात्र
10.9 किलोमीटर की रह गई है। इस पूरे टनल की खास बात यह है कि स्नोफॉल के दौरान भी इस पूरे टनल में ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सुरंग का सबसे बड़ा आर्थिक फायदा यही भी है कि इस सुरंग से हर साल तकरीबन 99 करोड़ रुपए के फ्यूल की बचत होगी। साथ ही रोज करीब 27 लाख का फ्यूल बचाया जा सकता है। इस सुरंग में दुनिया में मौजूद बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर मुख्य सुरंग में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो इमरजेंसी के लिए पैरेलल में एक और टनल बनाई गई है, जिससे मुसीबत या दुर्घटना के समय आसानी से बचा जा सके। फायर कंट्रोल, वेंटिलेशन, सिग्नल, कम्युनिकेशन और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पूरे टनल को एक कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाता है, जिससे आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। और इसके लिए पूरे सुरंग में हर 75 मीटर की दूरी पर हाई रिजोल्यूशन के 124 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और ज्यादा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 5 मीटर से ऊंचे लंबे वाहन इस सुरंग से नहीं गुजर सकते। तो ये 4 ऐसे सिग्नेचर प्रोजेक्ट थे जिनको वास्तव में बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन जब इनको बनाया गया तो दुनिया भी दंग रह गई कि कैसे भारत ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आसानी से बनाकर खड़ी कर दिए। और मुझे लगता है कि इन सारे मेगा और सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स के पीछे नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से नितिन गडकरी जी को मैं दिल से सल्यूट करता हूं और आप लोगों से भी विनती करता हूं कि आप लोग भी नितिन गडकरी जी के इस काम को सराहिए। और आप नितिन गडकरी जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर सलमान भाई वाकई में यार नितिन गडकरी साहब जो हैं उनको मैं भी सलाम करता हूँ, उनकी जो कारनामे हैं और यार बहुत अच्छे काम है। और एक बात और है कि मैं यार इनके बाकी जो 4 प्रोजेक्ट हैं, तो बल्कि बाकी जो 6 प्रोजेक्ट हैं, 6-7 हो गए क्योंकि 4 देख लिए। हाँ 7 हो गए, बाकी वो भी मैं देखना चाहूँगा कि वो कैसे हैं। मेरे दिल में एक चाह सी हो गई है कि यार मैं और प्रोजेक्ट्स भी देखूं, क्योंकि ये भी कमाल के थे ना यार बड़े कमाल के। और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सलमान भाई, ये जाहिर बात है कि इनका होना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन अब देखिए नितिन साहब की हिम्मत है कि उन्होंने ऐसे मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट्स भी बना के दिखाए हैं। और देखो ना, एक जरूरत भी थी इनकी यार, बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद पुल देखें, एशिया का दूसरा बड़ा पुल है। कहने को मजाक है, लेकिन जब बनने पे आता है तो टाइम लगता है, थोड़ा पैसा लगता है। टनल कैसी बनाई है, टनल देखें, इतनी लंबी टनल बनाई है। और उसके बाद जो है वो रोड्स बनाई हैं। पहली जो रोड 6 लाइन्स वाली थी जो काफी ज्यादा बड़ी और अच्छी तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद दूसरी देखें, ऐसे जिग जैग रास्ते में जाके बना दी है। यार बड़े कमाल की बात है। और ये थोड़े अरसे में बनी है, इतनी लंबा। हाँ यार, इतना टाइम भी नहीं लगा, थोड़े टाइम में बनी है। तो ये अच्छा नितिन गडकरी जो है साहब, ये क्या मतलब इनका लेवल कौन सा है यार? इनका लेवल मेरे ख्याल में ये हाँ पॉलिटिक्स में है और इसी हवाले से हैं, रोड्स के हवाले से, या कोई अफसर होंगे तो ये भी देख लेंगे, हमारे भाई भी हमें बता देंगे। और इनके जो बाकी से रह गए हैं प्रोजेक्ट, दो हमने नहीं देखे, वो पार्ट 2 हम बनाएंगे और इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट्स को देख के, इस वीडियो को देख के हमें बहुत अच्छा लगा और हम सलाम करते हैं पूरे इंडिया को, नितिन साहब को, कि उन्होंने हिम्मत वाला काम किया। ऐसा अच्छा काम पूरी कंट्री के लिए एक फ़ख्र की बात है। तो ये सबका हाथ है, मतलब गवर्नमेंट का भी, जाहिर बात है, इंडिया के लोग भी हैं यार, उनका भी हाथ है, क्योंकि वो बोलते हैं और करते हैं, करके दिखाते हैं। तो मेरा सलाम है इंडिया को, इंडिया के रहने वालों को, और नितिन साहब के लिए दिल से मैं खुश हूँ। इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अच्छा लगा। तो अब मेरी यही कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके आऊँ। और इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।